गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। देखिए दोस्तों, आज आपकी ये इंग्लिश की थर्ड क्लास है। फर्स्ट और सेकंड क्लास आपको कैसी लगी आपने कमेंट में अभी तक नहीं बताया दोस्तों। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है। और दोस्तों, ये जो आपको वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एग्ज़ाम के हिसाब से ही आपको मॉडल पेपर करवाया जा रहा है। तो आप जो ये क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं यहाँ पर, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपने नोट नहीं किया है तो आपके दिमाग से निकल जाएंगे, और दिमाग से निकल गया तो एग्ज़ाम में आप इनको भूल जाएंगे। और एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। हमें ब्रैकेट में जो दे रखा है उसके हिसाब से अपनी जो क्लास का ये पहला क्वेश्चन है उसको चेंज करना है। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है, ओनली ए कोवर्ड वुड से सो। अब इसको हमें ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में इसको चेंज करना है। तो दोस्तों नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम नोट का या नन का या नो का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ध्यान में ये चीज रखते हैं कि नोट और नो जो होता है वो इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला जो ऑप्शन है इसका ये क्या है, नॉट इवन कोवर्ड वुड से सो। तो ये नॉट स्टार्टिंग में है, ये गलत हो गया। फिर नो कोवर्ड वुड से सो, ये भी गलत हो गया। फिर ये देखो आप 3 नंबर ऑप्शन देखो, ए कोवर्ड वुड ओनली नॉट से सो, ये भी आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि ओनली नॉट कभी भी नहीं आता है साथ में। अब देखो नॉट ओनली होता है, वो ओनली नॉट नहीं होता है दोस्तों। अब देखो 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 2 नंबर है, नन बट ए कोवर्ड वुड से सो, ये इसका एकदम राइट आंसर है। देखो ओनली ए कोवर्ड वुड से सो का नेगेटिव सेंस क्या हुआ, नन बट ए कोवर्ड वुड से सो। ये देखो दोस्तों, आप क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करके आप जल्दी से इस क्लास को एक शेयर करें और क्लास में वापस आकर ये बताएं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सही हुआ या गलत हुआ। कमेंट करें दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्लास को लाइक करें दोस्तों। देखो चलो दोस्तों हाँ लाइक करो। चलो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली। जो मोहिनी है वो मिताली से ज्यादा सुंदर है, यूज पॉजिटिव डिग्री। अब देखो यहाँ पे मोर और देन का यूज हुआ है। तो मोर और देन कौन सी डिग्री में आता है, कंपेरिटिव डिग्री है ये दोस्तों। कंपेरेटिव मतलब इन दोनों में तुलना की गई है कि मोहिनी जो है वो मिताली से ज़्यादा सुंदर है। तो हमें यहाँ पे अब पॉजिटिव डिग्री यूज में लेनी है, हमें पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाना है। देखो दोस्तों डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेस्ट और बेटर, ये तीनों इसके फॉर्म होते हैं। अब देखो मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली, ये यहाँ पर हमें एस से दे रखा है, कंपेरेटिव में दे रखा है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। अब देखो दोस्तों ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है मोहिनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मिताली। इसका सेंस क्या आ रहा है कि मोहिनी जो है वो मिताली जितनी सुंदर नहीं है। तो ये तो हमें गलत हो गया, क्योंकि पहला जो हमारा क्वेश्चन जो क्या है वो है मोहिनी सुंदर है मिताली के बजाय। अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों देखो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है अपना क्या है, मोहिनी इज रादर ब्यूटीफुल देन मिताली। अब यहाँ पे तो वापस कंपैरिजन कर दिया गया है इन दोनों में, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो तीसरा क्या है, मोहिनी इज नॉट एज ब्यूटीफुल, नहीं, मिताली इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी। जो मिताली है वो मोहिनी जितनी सुंदर नहीं है। इसका मतलब ये सेंस वही निकल कर आ रहा है कि अगर मिताली मोहिनी जितनी सुंदर नहीं है तो मोहिनी है वो मिताली से ज़्यादा सुंदर है। जबकि हमारा जो सेंटेंस था वो भी यही था कि मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली। इज द राइट आंसर ऑफ थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आई डैश, इसको देखो करेक्ट टेंस भरना है, इसमें कौन सा टेंस आएगा करेक्ट में फॉर्म भरनी है। आई डैश द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, रीच, दूसरा है वॉज रीचिंग, तीसरा है हैड रीच्ड और चौथा है हैड बीन रीचिंग। चलो कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे कौन सा
ऑप्शन राइट होगा? जल्दी कमेंट करो दोस्तों, और क्लास को लाइक कर देना एक बार अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो और उन्हें बताओ कि क्लास चल रही है इंग्लिश की, बहुत ही शानदार चल रही है और एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। हाँ, कौन कौन क्या बता रहा है? हाँ चलिए बताइए। अब देखो दोस्तों, जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट दिया है वही राइट है। हैड रीच्ड इज द राइट आंसर। आई हैड रीच्ड द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच। मैच स्टार्ट होने से पहले ही हम स्टेडियम पहुंच चुके थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है चूज द डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। अब हमें नरेशन चेंज करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो सी सेड टू मी, अब ये यहाँ पे देखो व्हाट क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन को सेड टू में, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सेड टू को, ये जो सेड टू हमें दिया हुआ होता है उसको हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, ASKED, आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो चलो चेंज करते हैं धीरे धीरे। सी सेड टू मी, तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड मी। अब देखो ये सी आस्क्ड मी किस किस सेंटेंस में? चारों में ही है, चारों ऑप्शन में सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी। ठीक है, अब देखो कंजक्शन के रूप में यहाँ पर क्या यूज करते हैं? जो WH वर्ड वो होता है वही कंजक्शन रहता है, वॉट, ये सब में है वॉट वॉट वॉट। ठीक है, अब इसके बाद में हम सब्जेक्ट लेते हैं, जो कंजक्शन लगाने के बाद में डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखो क्या है, आगे वाले में है यू। अब यू मैंने दोनों क्लास में आपको पिछली क्लास में बताया था, जो यू है वो किसके हिसाब से चेंज होता है दोस्तों? बताइए जल्दी से, लाइक करके कमेंट करके बताइए। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड देखो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, वो होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन है यू, वो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो यहाँ पे यू दे रखा है, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा? यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होगा? आई, तो ये हो जाएगा वॉट आई। अब देखो यहाँ पे वॉट वॉज दे दिया, ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत। अब दूसरा क्या है? वॉट एम दे दिया, ये भी गलत। अब चौथा, तीसरा देखो वॉट आई, ये सही है। अब चौथा क्या है? वॉट वर, तो ये गलत हो गया। तो मतलब 3 ऑप्शन कट चुके हैं अपने, और चौथा अपने आप राइट हो गया। अब देखो आई के बाद में यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिया था, अब आर दे रखा है, आर को अगले टेंस में हम चेंज करेंगे, तो आई के साथ में अगले टेंस में जैसे वॉज या वर में से वॉज आता है, फिर वॉज डूइंग। ये राइट आंसर हो गया आपका दोस्तों। चलिए 3 नंबर इज द राइट आंसर। बताइए दोस्तों किस किस का सही हुआ है ये? देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ये जो वर्ड्स आपको बताने वाले हैं आगे सिनोनिम एंटोनिम में, ये एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और डायरेक्ट आपको आपके पेपर में मिलेंगे। देख लेना दोस्तों, इनमें से जो सिनोनिम एंटोनिम आपको बताए जाएंगे आज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे लिखी हुई है वो कौन सी है? देखो यहाँ पे सारी डिजीज के बारे में लिखा हुआ है, तो डिजीज मतलब होता है बीमारी, डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी। अब देखो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है बताइए दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? 2 नंबर ऑप्शन राइट है एकदम दोस्तों। सेकंड जो ऑप्शन है वो डिजीज की सही स्पेलिंग है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि जो फाइंड वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। हमें वन वर्ड बताना है, जो भी हमें सेंटेंस दे रखा है उसका हमें वन वर्ड बताना है दोस्तों। तो वन वर्ड क्या होगा? ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में एक बहुत ज़्यादा गहरा अनुभव है किसी व्यवसाय को लेकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए दोस्तों कमेंट करके। देखो 4 ऑप्शन हमें हमारे पास में दे रखे हैं, उन चारों को हम डिस्कस करते हैं।
अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है वेटेरन। वेटेरन मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति इसका मतलब होता है। तो दोस्तों देखिए हमें भी सेंटेंस में यही पूछा कि ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी व्यक्ति के पास में गहरा अनुभव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वेटेरन हो गया। वेटेरन इज द राइट आंसर। चलो अदर ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो विजर्ड, विजर्ड मतलब होता है जादूगर, विजर्ड मतलब क्या होता है, जादूगर। और तीसरा ऑप्शन क्या है, जेन्यून, जेन्यून तो जीनियस है, सॉरी जेन्यून नहीं है, जीनियस, जीनियस मतलब होता है प्रतिभावान, प्रतिभावान। और एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ, किसी चीज में निपुण होना, किसी चीज का ज्ञाता होना, किसी चीज के बारे में जानकारी अधिक होना, उसे क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था दोस्तों, यहाँ पे वेटेरन इज द राइट आंसर। वेटेरन मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। इसके लिए हम क्या वर्ड काम में लेते हैं, वेटेरन काम में लेते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, उन्मूलन करना, उन्मूलन करना, उन्मूलन, उन्मूलन करना। ठीक है, अब बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सिनोनिम बताना है। चलो एक एक वर्ड हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है उभरता हुआ, उभरता हुआ, उभरता हुआ। और दो नंबर ऑप्शन क्या है, अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का मतलब होता है उत्थान, उत्थान होता है दोस्तों। अब रिमूव दे रखा है हमें, रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना, रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना। और इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। देखो चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। इराडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन, उन्मूलन करना, उन्मूलन करना। और इमर्ज का मतलब क्या होता है, इमर्ज का मतलब होता है उभरता हुआ। अपलिफ्ट का मतलब होता है उत्थान, रिमूव का मतलब होता है हटाना। और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो देखो यहाँ पे इराडिकेट मतलब उन्मूलन करना, कमी करना, उसको हटा देना। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा दोस्तों, रिमूव, रिमूव करना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रिमूव राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, गिव द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ कंपेशन। कंपेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, करुणा और दया, करुणा और दया। देखो कंपेशन का मतलब क्या होता है, करुणा और दया। तो हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब क्या होता है, चिंता, एंजाइटी मतलब होता है चिंता। हेट्रेड मतलब होता है घृणा, हेट्रेड होती है घृणा। कनेक्शन मतलब होते हैं संबंध, संबंध, कनेक्शन यानी जुड़ाव या संबंध। और कंडक्टिव जो होता है, कंडक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रवाहकीय, प्रवाहकीय, प्रवाहकीय। अब देखो हमें किसका एंटोनिम पूछा है, कंपेशन का। कंपेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, करुणा और दया। तो करुणा और दया से रिलेटेड यहाँ पे एंटोनिम विलोम शब्द क्या होगा, सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन दे रखा है, हेट्रेड मतलब घृणा करना, नफरत करना, इज द राइट आंसर ऑफ योर एंटोनिम कंपेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन दिए गए सेंटेंस का राइट होगा। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है हमें, यहां पे दे रखा है द टीचर वॉज टू एंग्री दैट सी लेफ्ट द क्लासरूम। जैसे ही उसने क्लास छोड़ी, जो आपका वहां पे जो अध्यापक था वह बहुत ही नाराज हुआ दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, द टीचर वॉज वेरी एंग्री दैट सी लीव द क्लास रूम, द टीचर वॉज सो एंग्री दैट सी लेफ्ट द क्लास रूम, द टीचर वॉज टू एंग्री। अब मतलब जो ये टू हमें दे रखा है यह हमेशा सिंगल नहीं आता दोस्तों, टू और टू ये दोनों नियम में साथ आते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे राइट होने वाला है सो और दैट दे रखा है, सो दैट हमेशा साथ में आते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे टू अकेला है। और ये देखो चौथा जो ऑप्शन है अपना टू और बट दे रखा है, ये भी दोनों साथ में नहीं आते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन कट गया। फिर टू अकेला दे रखा है, ये भी कट गया। और ये तो वेरी और दैट का यूज है, ये भी गलत हो गया। चलिए दोस्तों अब इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट हो गया, सेकंड नंबर वाला इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, चूज द ऑप्शन
ऑप्शन विद द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, मतलब इसका एक तरीके से हमें सिनोनिम ढूंढना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। अब देखो अबेंडन, ये तीनों क्लास में आपके आया है, ये फर्स्ट क्लास में भी था, सेकंड में भी था और थर्ड में भी है। मतलब इसका मतलब ये वर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अबेंडन मतलब होता है परित्याग करना, परित्याग करना, ये मैंने बताया था परित्याग करना। तो इसका क्लोजेस्ट जो वर्ड है वो क्या होगा दोस्तों, ये जो वर्ड है अबेंडन, इसका मतलब क्या होता है परित्याग करना। तो देखो चारों ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन है ट्राई, मतलब कोशिश करना, ज्वाइन मतलब किसी चीज से जुड़ना, अडॉप्ट मतलब क्या होता है किसी को गोद लेना। अब देखो तीसरा जो ऑप्शन है अपना फोरसेक, इसका मतलब क्या होता है परित्याग करना। परित्याग करना मतलब अबेंडन का जो राइट सिनोनिम है वो थर्ड नंबर ऑप्शन है फोरसेक, और इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज है ऑप्शन विद वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अब हमें एंटोनिम या अपोजिट इसका राइट देखना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। अब देखो यहां पर हमें वर्ड क्या दे रखा है, एंटांगल। एंटांगल का मतलब होता है उलझाना, एंटांगल का मतलब क्या होता है उलझाना। अब देखो ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं एक बार। ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला है ट्विस्ट मतलब मोड़, ट्विस्ट मतलब क्या होता है मोड़। और अनट्विस्ट जो होता है, अनट्विस्ट का मतलब होता है सुलझाना। हमें अब बताना क्या था, एंटांगल का मतलब है उलझाना और इसका मतलब क्या हो गया सुलझाना। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 2 नंबर वाला राइट हो गया। अब देखो 2 ऑप्शन और है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हुक, हुक मतलब होता है अंकुश, हुक जो होता है उसका मतलब क्या होता है अंकुश। और इम्पीड, इम्पीड का मतलब क्या होता है दोस्तों बाधा, इम्पीड जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है बाधा। तो इसका राइट जो आंसर था वो क्या था अनट्विस्ट, और ट्विस्ट का मतलब है मोड़, ये अंकुश है हुक, और इम्पीड का मतलब है बाधा, और एंटेंगल का मतलब है उलझाना, और अनट्विस्ट का मतलब है सुलझाना। चलिए दोस्तों इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो अभी एकदम सही यहाँ पे चारों ऑप्शंस में लिखा हुआ है वो कौन सा वर्ड है दोस्तों, बताइए, बताइए दोस्तों कमेंट करके। यहाँ पे एब्रीविएट, एब्रीविएट दे रखा है। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है संक्षिप्त, एब्रीविएट। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट है दोस्तों। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त होता है। तो चलिए ये राइट आंसर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बताना है वन वर्ड, वन वर्ड बताना है, पर्सन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग, जो पुस्तकों को पसंद करता है, प्रेम करता है और उनको पढ़ना भी पसंद करता है, उसे हम हिंदी में तो क्या बोलेंगे पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी या पुस्तकी कीड़ा, जो हमेशा किताबों में घुसा रहता है, किताबों को पढ़ता रहता है। और दोस्तों जो किताबों में घुसा रहता है वो दुनिया में जाकर बहुत ही सफल व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों आज का ये टाइम ये है कि जो पढ़ता है वही सक्सेस होता है, वही सफल होता है। अब जैसे आज ये इंग्लिश की क्लास चली है, अगर आप इंग्लिश आज अच्छे से पढ़े हुए, अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो आपकी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपके ज़्यादा सही होने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो ऑप्शन क्या क्या है, फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट क्या होता है दोस्तों, अब देखो फिलोलॉजिस्ट बताऊं क्या होता है। फिलोलॉजिस्ट मतलब होता है भाषाविद होता है, जो भाषा का जानकार हो, भाषाविद फिलोलॉजिस्ट। और बिब्लियोफाइल, 2 नंबर ऑप्शन क्या है बिब्लियोफाइल, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों पुस्तक प्रेमी। तो ये अपना क्या है राइट आंसर हो गया दोस्तों, पुस्तक प्रेमी 2 नंबर वाला राइट आंसर हो गया। अब जो 2 है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये देखो माइसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं इसको, स्त्री द्वेषी, स्त्री द्वेषी या नारी द्वेषी। और ये माइसोलॉजिस्ट, माइसोलॉजिस्ट मतलब भी होता है दोस्तों नारी द्वेषी। ये दोनों एक ही वर्ड है, माइसोजिनिस्ट और माइसोलॉजिस्ट ये एक ही वर्ड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, पैसेज दे रखा है एक पैसेज, उसके नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस बताने हैं। अब नीचे जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उनको हमें ये पैसेज पढ़कर आंसर देने हैं। तो देखो जल्दी से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन व्हेन मेनी नेशंस आर ब्रॉट टू क्लोज एंड वाइटल कॉन्टैक्ट फॉर गुड एंड एविल, it is essential as never before that their gross ignorance of one another
should be diminished, that they should begin to understand a little of one another's historical experience and resulting mentality. It is the fault of the English to expect the people of the other countries to react as they do. अब देखो दोस्तों, ये जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा जो देश है वो कुछ चीज़ों के इतने करीब है, अच्छी चीज़ों के, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है, एज नेवर बिफोर, और कभी नहीं, दैट देयर ग्रॉस इग्नोरेंस ऑफ अनदर शुड बी डिमिनिश्ड, और किसी भी चीज़ में हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि हमारा देश इन सब में अग्रणी है, आगे है। चलिए दोस्तों, इस सेंटेंस, इस पैसेज के आधार पर हम नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको करते हैं। मेंटेलिटी टू ऑफ ए नेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज ए प्रोडक्ट ऑफ, जो हमारे देश के बारे में मानसिकता है वो ऑथर के हिसाब से क्या है, किस चीज़ को लेकर है। चलिए दोस्तों बताइए। तो ये जो मेंटेलिटी यहाँ पे देश के बारे में ऑथर ने दिखा रखी है वो किसके लिए है, जो हमारे देश की जो हिस्ट्री है। थर्ड नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया दोस्तों। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट हो गया, जो देश का इतिहास है उसके बारे में ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैरेक्टर ऑफ ए नेशन इज द रिजल्ट ऑफ इट्स। अब जो हमारे देश का कैरेक्टर है वो कैसा है, किसके मतलब रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। तो ये देखो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस, सोशियो पॉलिटिकल समाज और राजनीतिक जो शर्तें हैं उसके हिसाब से हमारा देश का चरित्र चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नीड फॉर ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, जो हमारे देश के लिए आवश्यकता है, समझ है, वो क्या है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन इज मोर टुडे देन इवन बिफोर, एवर बिफोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, जेन्यून इन द पैसेज मीन्स, जो जेन्यून वर्ड है उसका मीन्स क्या होगा, उसका सिनोनिम क्या होगा। जेन्यून मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है दोस्तों, ईमानदार होता है। अब ईमानदार व्यक्ति के लिए पैसेज में से हमें वर्ड निकालना है कि कौन सा होगा। तो देखो हम चारों ऑप्शन डिस्कस करते हैं। एक बार डिस्कस करने पर पता चलता है कि हिस्टोरिकल जो है वो उसका मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक। पॉलिटिकल राजनीतिक, फेक मतलब फेक पर्सन, सही व्यक्ति नहीं होता है जो। लेकिन जेन्युइन मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो रियल जो है 3 नंबर ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो गया। रियल मतलब होता है वास्तविक, जो है, जो जैसा है वो वैसा ही है, वास्तविक, वास्तव में जेन्यून है वो व्यक्ति, एकदम जेन्यून है। ही इज ए नाइस पर्सन एंड जेन्यून पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, वह एक वास्तविक पर्सन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब यहां पर हमें आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इनमें से कुछ भरना है दोस्तों। चलिए अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, डैश कार मस्ट बी इंश्योर्ड। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा एन, तीसरा द या ऑल। बताओ दोस्तों क्या आएगा इसमें। अब देखो मैंने कल की और परसों की क्लास में बताया था कि जो एन आर्टिकल है, एन आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट साउंड के बजाय वोवेल साउंड के साथ में आता है। तो वोवेल साउंड क्या होता है, ए आ ई, हिंदी का जो वोवेल साउंड, स्वर की जो ध्वनि होती है उसके साथ में आता है। जो कार है ये तो हमेशा व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, तो व्यंजन की ध्वनि के लिए कौन सा आर्टिकल काम में लेते हैं, ए आर्टिकल काम में लेते हैं। तो इसका मतलब ये राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन 1 और उसमें ए आंसर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम डैश। अब देखो प्रत्येक जो व्यक्ति था वो इस प्रकार की टीम एक्सपेक्ट करता था, आशा करता था। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम टू विन, यही टीम है जो जीते। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट टुक लॉन्गर डैश आई एक्सपेक्टेड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दो पहला ऑप्शन है, दूसरा बैड, तीसरा देन और चौथा देन। ये देखो कंपेरिजन के लिए काम में लेते हैं और ये तब के अर्थ में काम में लेते हैं इसको। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा। अब देखो ये लॉन्गर जो दे रखा है हमें, लॉन्गर एक तरीके से यहां पे कंपैरिजन का कार्य कर रहा है। तो लॉन्गर के साथ में हमेशा लॉन्गर देन, लॉन्गर देन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, लॉन्गर देन। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। दोस्तों आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताना, और आज क्या जो भी सिनोनिम एंटोनिम हमने काम में लिए उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना दोस्तों, ये एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलो कल मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।